UFC 256 अगले वीक है और UFC 255 के बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। लेकिन मैंने वीडियो बनाया नहीं था, तो हमको बात करना है इसके बारे में। फिगरेरो वर्सेस एलेक्स जो फाइट हुई, वो हमको ऐसा लगा ना कि फिगरेरो मतलब उस तरीके का फाइटर है जो इस डिवीजन को कुछ दिन तक मतलब लॉन्ग रेनिंग चैंपियन रह सकता है। क्योंकि ग्राउंड पे जिस तरीके से उसने रियर नेकेड चोक मतलब पेरेस को किया, दैट वाज लाइक वेरी क्विक एंड वेरी अमेजिंग। मतलब कि पहला बात कि उसको आप देखिएगा फाइट कैसे स्टार्ट हुई, तो मतलब किक्स पेरेस भी काफी अच्छा मार रहा था और काफी अच्छा वो अपने आपको कह सकते हैं कि फीट पर काफी ज्यादा लाइट था। लेकिन तब भी फिगरेरो को पता चल गया कि मतलब उतना ज्यादा पावर नहीं है पेरेस के पास, मतलब कि पंचिंग पावर उतना ज्यादा नहीं है। लिक्स मतलब किक्स जो था वो काफी अच्छा था पेरेस का। लेकिन जब फिगरेरो ने देख लिया कि पंचिंग पावर उतना ज्यादा नहीं है, तो मतलब वो फिगरेरो क्या करता है, वो एकदम एक तरीके से बहुत ज्यादा मूव फॉरवर्ड करता है और मतलब ही वांट्स टू गेट हिट, टू गेट इनसाइड द मतलब स्ट्राइकिंग रेंज ऑफ हिज चॉइस। मतलब हम आपको ऐसा बताएं कि वो अपने ओपोनेंट के रेंज में आने के लिए मतलब वो एक दो पंच खाना चाहता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसके ओपोनेंट के पास इतना ज्यादा पावर नहीं है जो उसको नॉकआउट कर दे। तो इस वजह से और उसके बाद से मतलब हम लोग ने देखा कि पेरेज वो मतलब पैर उठाकर मतलब ग्राउंड पे ले जाना चाह रहा था, लेकिन उसको क्या पता, पेरेज को पता था कि नहीं पता था, या वो ज्यादा कॉन्फिडेंट था अपने ग्राउंड गेम में। लेकिन फिगरेरो के ग्राउंड गेम के बारे में हम लोग जानते हैं, और उसने अपने पहले ही वाली फाइट में उसने चोकआउट ही से मैच जीता था। तो आप कह सकते हैं कि फिगरेरो इस तरीके का चैंपियन बन रहा है। और मतलब 256 का मेन इवेंट भी है जो एक हफ्ते के बाद है, ब्रैंडन मैरेनो के साथ फिगरेरो फिर से मैच कर रहा है। और हमको याद नहीं है कि लगातार पेपर व्यू में एक आदमी ने मतलब मेन इवेंट किया है। हमको ऐसा मतलब पता नहीं है कि या हिस्ट्री में होगा कोई, हमको अभी दिमाग में नहीं आ रहा है कि कौन किसने किया है। लेकिन तब भी एक महीने में दो यूएफसी पेपर व्यू को मेन कार्ड को रिप्रेजेंट करना, और वो भी फ्लाईवेट डिवीजन का, मतलब हम लोग जानते हैं कि फ्लाईवेट डिवीजन उतना ज्यादा हाईलाइटेड नहीं रहता है, लेकिन फिगरेरो उस तरीके का चैंपियन बन सकता है। लेकिन अब हमको ऐसा लगता है, क्योंकि जब ये वाली फाइट आप देखिएगा ना, तो स्टार्टिंग ही में आपको लगेगा कि फिगरेरो को पहला बात, ये हम लोग को पता है कि वेट वो अच्छे से वेट इन में बहुत ज्यादा सस्पेंस रहता है। क्योंकि जब उसको आप देखिएगा आप कह सकते हैं कि मतलब केज में, तो लग रहा था कि ही इज लाइट वेट, मतलब 155 का वो फाइटर है और 125, तो जाहिर सी बात है मतलब वो डोमिनेट करेगा ही। मतलब इतना ज्यादा उसको वेट कट करना पड़ा और उसके बाद से 36 आवर में इतना ज्यादा उसने गेन कर लिया और मतलब हाइड्रेट हो गया बेसिकली। ऐसे वेट इन वाला किसको अच्छा लगता है? लेकिन तब भी एक तरीके से जिसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वो एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा रिस्क लेता है वेट कट करने के लिए, तो मतलब उतना ज्यादा डिहाइड्रेट रहता है 36 आवर में, उतना ज्यादा फिर हाइड्रेट करके फाइट करना, तो दैट इज अ रिस्की गेम ही इज प्लेइंग। और यूएफसी का वो इसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप क्विक नोटिस पे फिगरेरो जैसे फाइटर को बुला नहीं सकते हैं। इसी वजह से डेना वाइट ने कहा कि फिगरेरो को इस फाइट के बाद से वो कैंप ही में रहे और अगले पेपर व्यू में तुरंत उसको डिफेंड करना है। और फिगरेरो के लिए भी ये काफी अच्छा है, एक और डिफेंड मतलब एक और उसको डिफेंड करने का मौका मिल जाएगा। और मतलब पैसा पेपर व्यू है तो, और चैंपियन है वो, तो उसको परसेंटेज में पैसा मिलेगा। लेकिन फिगरेरो उस तरीके का चैंपियन है, अब हमको ऐसा लगता है कि वो इस फाइट के बाद 256 के बाद वो कैसे फाइट लेगा। हमको ऐसा लगता है कि अगर हेनरी सहुडो ना आ जाए, हेनरी सहुडो चला गया, तो मतलब एक तरीके से हम लोग अब सोचने लगे हैं कि हेनरी सहुडो एक तरीके से डोमिनेटिंग चैंपियन लग रहा था और उसने माइटी जॉनसन को हराया था जो वन चैंपियनशिप में है। लेकिन अगर हमको अभी ऐसा लगता है कि अब फिगरेरो और माइटी माउस जॉनसन की फाइट कैसी होगी, क्योंकि माइटी माउस जॉनसन भी उतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि एज्ड फाइटर हो गया, मतलब 32-33 ईयर्स का होगा अभी। और वो यंग ही एज में काफी लंबा उसका रेन रहा फ्लाईवेट में, और बहुत बेस्ट ऑफ ऑल टाइम आप कह सकते हैं फ्लाईवेट चैंपियन रहा वो इतना दिन तक रेनिंग चैंपियनशिप, और उसको गोट कह सकते हैं आप छोटे डिवीजन का एमएमए में। और फिगरेरो को अब हमको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत कम फाइटर्स चैलेंज कर पाएंगे, तो इस वजह से लॉन्ग रेनिंग चैंपियन उसको रहना, क्योंकि डिफेंड करना बार बार आके, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि अब कोडी गैटबराट के बारे में भी बात चल रही है कि कोडी गैटबराट आएगा या फिगरेरो मूव करेगा चैंप चैंप बनने के लिए, बैंटम वेट में जाने के लिए। तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो वो कर सकता है वो। लेकिन यहाँ वेट कटिंग का जो बार बार इशू आएगा, वो उस तरीके का फाइटर है फिगरेरो, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग वेट कटिंग इशू इसका मतलब फिगरेरो का रहता है। और बैंटम वेट में अगर बात की जाए कि फिगरेरो जाके चैंपियन बन सकता है कि नहीं बन सकता है,
आई थिंक फॉर श्योर बन सकता है फिगरेरो। और ही इज लाइक, अगर वो ये वाली चैंपियनशिप मतलब फाइट फिर से जीत जाता है जो ब्रैंडन मोरेनो के साथ होने वाली है 256 में, तो कोई आर्ग्यू नहीं करेगा कि ही इज द फाइटर ऑफ द ईयर ऑफ 2020। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और दोनों एक साथ आप कर सकते हैं, और आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में बात कर सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। अगर ख़राब लगा तो प्लीज़ कमेंट, अच्छा लगा तो लाइक बटन तो मतलब इट्स सफिशिएंट।